की जो है अभी आरजेडी कार्यालय के पास से और मेरे साथ जो शख्स हैं, बता दें कि तेज प्रताप यादव के बहुत ही करीबी हैं सौरभ शर्मा जी। बता दें कि जिस तरह से हाल ही में सरकार गिरी, उसके बाद बहुमत साबित हुई। बहुमत साबित में होने में जो है नीतीश जी पास कर गए, तेजस्वी यादव फेल कर गए। हालांकि तेजस्वी यादव ही बोले थे कि खेला होगा। ऐसा लोग जनता यह जानना सोचने में मजबूर हो गई थी कि आखिर तेजस्वी यादव अगर बोले हैं खेला होगा तो लगता है कि पाला इन्हीं में पड़ेगा, लेकिन वोटिंग जेडीयू के पाले में गई। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये जो कल का विधानमंडल में जो खेल हुआ, हमारे जो 3 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के नीलम सिंह, चैतन आनंद और प्रहलाद यादव अपनी अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने पलटी मारा। मगर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विधानमंडल में, बिहार विधानसभा के अंदर एक नियम होता है, प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है कि जो विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्षी दल होती है, उसको बैठने का अलग जो सीटें हैं उस मुहैया कराई जाती है। हम विपक्ष में हो कि हम क्रॉस वोटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विपक्ष के साथ ही बैठना होगा, पक्ष के साथ नहीं। मगर साफ तौर पर जिस तरीके से षड्यंत्र रचा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास 5 नंबर रात को जब पूरी पटना सो रही थी तो फोर्स भेजा गया, पुलिसिया कार्रवाई की गई। अनैतिक बात यह है कि मुख्यमंत्री डर गए थे, क्योंकि इसलिए उनको आशंका था, क्योंकि आशंका नहीं रहता तो बिहार विधानमंडल का 3 बार एक्सटेंड डेट नहीं होता। 5 फरवरी, 10 फरवरी और 12 फरवरी इस तरीके के नियमों का उल्लंघन कराया गया। मगर विपक्ष में जो हमारे उप सभापति थे महेश्वर हजारी जी ने इन पर कहीं किंतु परंतु रोकने की कोशिश भी नहीं किया गया। तो टेक्निकली तौर पर ये लोकतंत्र की हत्या थी, लोकतंत्र की मंदिर को बदनाम किया गया। तो ये सब चीजें हैं। लोकतंत्र को आप लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं तो जितने भी माननीय विधायक हैं, जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनके हिसाब से होता है और सदन की जो गरिमा होती है उसको बचाना होता है। तो ये सब ताक पर रख दिया गया, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको बैठने का अलग प्रबंध किया जाता है। आप क्रॉस वोटिंग करिए, उसके लिए आपका अपना मन है, आप किसको मत डालते हैं वो आपकी चीजें हैं। मगर विपक्ष में बैठने, विधानसभा के अंदर में विपक्ष जब में बैठते हैं तो उस समय आपको बैठने का सीट मुहैया कराया था। मगर यहाँ पे खेल उल्टा कर दिया गया। बिहार विधानसभा के जो जेडीयू के मुख्य सचेतक है संजय गांधी जी के चेंबर में हमारे 2 माननीय विधायक को बैठाया गया, चैतन आनंद और नीलम देवी को। मैं उन दोनों के रूप में साफ कर देता हूं कि चैतन आनंद अपने पिता को बचाने के लिए उन्होंने ये कुकर्म किया है। बिहार की जनता, अपने क्षेत्र की जनता को, मतलब कि नीलम देवी के बारे में बता देना चाहता हूं कि नीलम देवी अपने पति अनंत कुमार सिंह जी, जो पूर्व मोकामा विधानसभा के विधायक थे, उनकी अपनी शाख है, अपनी पॉलिटिकली वो अपनी कानून दांव पेच में लगे हुए हैं। उनको भाई बेल लेना है, कानूनी पेच से बाहर निकलना है, तो वो क्या करेगी? मत इतना तो साफ हो गया ना कि ये जितने भी माननीय विधायक 3 विधायक थे, इनको जब बिहार की जनता पूछेगी, अपने क्षेत्र में आप जाएंगे तो जूता निकाल के मारेगी। याद रखिए, मैं भी मोकामा का बेटा हूँ, मैं भी मोकामा का बेटा हूँ। हम लोग प्रहलाद यादव, देखिए, प्रहलाद यादव तो आप जग जाहिर सी बात है कि बालू का उनका कारोबार है। तो भाई देखिए, उनको डर लगा दिया, ये लोग तो भाई डरा दिया कि इनकम टैक्स से सीबीआई लगा देंगे, तब क्या करोगे? तो भजाई, तब जान बचे तो लाखों पाए, तो पलट गए वो भी। आनंद मोहन जब आए थे बाहर बेल पे, तो उनके कैसे लगा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू के साथ गांठ के संरक्षक में ही उनको बेल मिली है। उस समय आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है, तो अब क्या करें? देखिए, अभी इस बार कुछ बयान अलग आ रहा है। नहीं बयान अलग आ रही है, अच्छी बात है उनके तरफ से। हमारी तरफ से क्या बयान है तो मेरे जो हमारे ऑथराइजेशन स्पीक पोर्सन है वो बताएंगे। मगर मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि जब कुछ नहीं था, जब आप 0/0 थे, तो तेजस्वी यादव ही आपको याद आए। क्यों नहीं? पहले आपको कोई बुला के टिकट दे दिया, लड़ा देता चुनाव। माँ बेटा को दोनों को ना तेजस्वी यादव जी ने टिकट दिया। उस समय आपकी राजनीतिक वजूद खत्म हो गई थी आनंद मोहन जी की। आप आए,
आप हमारे साथ चुनाव लड़े, आपने जीता, उसके बाद आप एक सोशल मीडिया फेसबुक पे कुछ वो तस्वीरें डाले थे नीलम सिंह को बधाई देते हुए पूरे कुछ लिखे थे वर्ड वगैरह, वो क्या था संदेश क्या था? देखिए संदेश ये था कि वो देखिए मेरा अपना निजी राय है, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को ये बताना है कि देखिए हमने जिसको भरोसा किया, हम लोग, मैं मोकामा का बेटा हूँ, मोकामा विधानसभा मेरा क्षेत्र है। जब उनको टिकट दिया जा रहा था तो हमारे कई जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, और इनफैक्ट मैं भी खुद मैं उनका विरोध किया था। इसलिए विरोध किया था कि कई लोग का वहाँ मानना था कि आप जिस सांप को दूध पिला रहे हैं ना, तेजस्वी जी को सब लोग कार्यकर्ता वहाँ के, हमारे जो क्षेत्र के लोग थे, कह रहे थे कि जिस सांप को आप दूध पिला रहे हैं ना, एक दिन आपको जरूर डसेगा, और ये साबित कर दिया। कहीं ना कहीं जनता का बात कहा वो अभी साबित हो गया। बिल्कुल साबित क्यों नहीं होगा। और हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि ये तीनों चले गए अपने खुद से, क्योंकि एक बोरी में 3 प्याज सड़ जाएंगे ना तो पूरी बोरी खराब हो जाती है प्याज की, तो सड़े हुए चीज को बाहर निकालना भी जरूरी होता है। क्या कहिएगा, तेज प्रताप यादव का अभी तक कोई भी बयान वैसा नहीं आया है जो लोगों में खलबले, क्योंकि वो अभी एकदम शांत है। देखिए तेज प्रताप जी शीर्ष नेता है, उनका अपना एक वजूद है, मगर वो हल्का फुल्का बयान देके वो हल्का नहीं होना चाहते हैं। ये सब आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जो चल रहा है, मगर आप तो ये साफ तौर पर यही समझिए कि जो हमने कहा था खेला होगा, हमने खेला किया है। हमने खेला किया, खेला इसलिए है कि आप देखिए, आप जब से बहुमत सिद्ध किए तो 2 विधायक जो हैं बीजेपी के वो गायब थे। मिश्री लाल जी के बेटा जो सुधीर जी हैं, उन पे केस कर दिया लोग। बताइए, वो सदन में नहीं आए तो उन पर बेटा पे केस हो गया। मीमा जी के पति पे बेटा अरेस्ट हो गया। मतलब इतना नीच मानसिकता गिर गया है लोग, लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। तो अब क्या कहिएगा इसके बारे में, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। बोल रही थी कि हम थोड़ा सा अपनी निजी प्रॉब्लम थी, इस चलते हम लेट फेट। हाँ, तो लेट फेट हो गया, अच्छी बात है। तो आप कार्रवाई कीजिएगा, पुलिसिया कार्रवाई कीजिएगा। ये कभी नहीं होना चाहिए। राजनीतिक एक विचारधारा है, आप व्यक्तिगत नहीं लीजिए। क्या लग रहा है अब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था बड़े सदन में कि अगर मन हो तो कम हमें भी याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं एक बार और भी मौका नहीं लेना नहीं चाहेंगे नहीं क्या? नहीं, आप उनकी भावनाओं को नहीं समझे, अपनी पूरी भाषाओं को नहीं मतलब जो भाषा बोलने की भावना होती है आप उसको नहीं समझे। तेजस्वी आएगा, आज आए कल आए, तेजस्वी आएगा, और अगले बजट आएगा, से। आएगा ना। तो याद रखिएगा, जो षड्यंत्र करता है, जो उन्होंने पीठ के पीछे छुरा भोंका है, उससे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार सब कुछ होता है, मगर किसी के पीठ के पीछे, किसी को भरोसा में लेके उसका पीठ पे छुरा मारना, ये बहुत गलत बात है। चलिए, कहीं ना कहीं कल का जो मैच हुआ है बिहार के बिहार विधानसभा में, उसको लेकर के जो है आरजेडी का लोगों का हमने बयान सुनाया है। बाकी इस खबर से आप क्या समझते हैं और इस पर क्या नज़र है आपकी, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।